अहोरान्तं श्रवणाचारिका इह विहरन्ति निराबाधं कुर्युस्ते ताश्च मंगलम्। वचन निर्देश का ग्रंथ में प्रकरण चल रहा है पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व है। भव्यात्माओं, आप सब जान रहे हैं कि ये पंचम काल कहते हैं, पंचम काल महादुखदाई दुस्मा काल है। पंचम काल यहाँ अनेक प्रकार के भौतिक साधनों के मध्य प्राणी अपने जीवन को जी रहा है, लेकिन भौतिकता की चकाचौंध में जी रहा है। ऐसे युग के अंदर भी चतुर्थ काल की चर्या का पालन करने वाले संत जन मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका के रूप में विहरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं और आपको मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। वे मुनि और आरिकाएं हम सबका मंगल करें। ऐसे मंगलाचरण के द्वारा पूज्य माता जी ने इस अध्याय का शुभारंभ किया है। अब आप आ जाएंगे आज पेज नंबर 157 पर। भगवान महावीर के तीर्थ में धर्म विच्युति नहीं है। आप कहेंगे कि ये कैसा हेडिंग है? यही है। भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए। उनमें बताया सुविधिनाथ को आदि में लेकर 7 तीर्थों में उस धर्म की विच्युति हुई थी। सुविधिनाथ माने पुष्पदंतनाथ भगवान। पुष्पदंतनाथ भगवान से लेकर और धर्म परंपरा जो विच्छिन्न हुई वह है धर्मनाथ भगवान तक। उसके बाद शांतिनाथ भगवान से पुनः अविच्छिन्न परंपरा चली। इसको आप जब पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि तिलोय प्रणति ग्रंथ में कहा गया है कि हुंडाव सर्पणी के दोष से यहाँ 7 धर्म के विच्छेद हुए हैं। उस समय दीक्षा के अभिमुख होने वालों का अभाव होने पर धर्म रूपी सूर्यदेव अस्तमित हो गया था। यानी धर्म तीर्थ की विच्छित्ति का मतलब ये दिया, बहुत बड़ी बात है कि वो 7 समय ऐसे आए, 7 तीर्थंकरों के मध्य में काल ऐसा आया जब किसी ने मुनि दीक्षा धारण नहीं की। और उसके बाद आया कि मतलब ऋषभ देव से लेकर पुष्पदंत भगवान तक धर्म परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली। पुनः पुष्पदंत नाथ भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक कोई जनेश्वरी दीक्षा लेने वाले नहीं रहे। धर्मनाथ भगवान के तीर्थ में पाव पल्ली का विच्छेद रहा। पुनः शांतिनाथ भगवान से ये परंपरा पुनः महावीर भगवान तक अविच्छिन्न परंपरा चली है। इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा। यहाँ पर ये बात समझने की है कि मुनि संघ के बिना धर्म की परंपरा नहीं चल सकती। इसी का स्पष्टीकरण और भी श्री यति वृषभ आचार्य ने किया है तिलोपनति ग्रंथ में। उन्होंने कहा कि गौतम स्वामी से लेकर अंगपूर्व के एक देश के जानने वाले मुनियों की परंपरा के काल का प्रमाण 683 वर्ष होता है। उसके बाद जो श्रुत तीर्थ धर्म प्रवर्तन का कारण है वह 20,317 वर्षों में काल दोष से विच्छेद को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात पंचम काल लगने के बाद 683 वर्ष तक तो अंग और पूर्व रूप श्रुत के ज्ञाता हुए। पुनः आगे बहुत उसमें भिन्नता हो गई और धीरे धीरे करके लोगों का ज्ञान अल्प हो गया और अंत में केवल आचार्य धरसेन स्वामी को मिला, जिससे पुष्पदंत बहुत बली आचार्य ने उनसे अध्ययन करके और षटखंडागम ग्रंथ हमें प्रदान किया। यानी समझना यह है कि पंचम काल 21,000 साल का है और पंचम काल के अंत तक धर्म का विच्छेद नहीं होगा। मतलब
मुनि आरिका चुल्लक चुल्लिका दीक्षा लेते रहेंगे और श्रावक भी सदगृहस्थ बनकर मोक्ष मार्ग की परंपरा को चलाते रहेंगे। तो इस पूरे समय तक चातुर्वर्ण संघ जन्म लेता रहेगा, किंतु उसके साथ एक दोष बताया। लोग प्रायः अविनीत, दुर्बुद्धि, असूयक, 7 भय व 8 मदों से संयुक्त, शल्य एवं गार्वों से सहित, कलह प्रिय, रागिष्ठ, क्रूर एवं क्रोधी होंगे। यानी कि लोगों में काफी विकार भाव आ जाएगा, कसाय और पाप की ओर बढ़ते रहेंगे। तो ये काल का दोष है, लेकिन इतने के बावजूद भी संतों की परंपरा चलती रहेगी। आप कहते हैं कि मुनि के अभाव में धर्म, राजा और अग्नि का भी अभाव हो जाएगा। जैसे इस पंचम काल के अंत में कल्कि होगा, उसके इस समय में वीरांगन नाम के एक मुनि, सर्वश्री नाम की आरिका, अग्निदत्त नाम के श्रावक और पंगुश्री नाम के श्राविका, ऐसे श्रावक युगल होंगे। एक दिन कल्कि राजा की आज्ञा से मंत्री के द्वारा मुनि के हाथ का प्रथम ग्रास आहार का शुल्क रूप में मांगा जाएगा। तब मुनि अंतराय करके वापिस आ जाएंगे और वे अवधिक ज्ञान से जान जाएंगे कि अब दुष्यम काल का अंत आ गया है। फिर प्रसन्न चित्त होते हुए आरिका को, श्रावक युगल को बुला करके और चारों लोग चतुर आहार का त्याग करके सल्लेखना संन्यास ग्रहण करेंगे और 3 दिन बाद कार्तिक कृष्ण अमावस्या के स्वाति नक्षत्र में शरीर को छोड़कर देवपद प्राप्त कर लेंगे। यानी पंचम काल के अंत तक अवधिक ज्ञान की उपलब्धि भी रहेगी। और कैसे कैसे वे देवपद को प्राप्त करेंगे संन्यास ग्रहण करके, ये बात आपने जाना। और उसके बाद उसी दिन मध्याह्न काल में क्रोध को प्राप्त हुआ कोई असुर कुमार देव राजा को मार डालेगा और सूर्यास्त के समय अग्नि नष्ट हो जाएगी। इस तरह से पूरी पंचम काल में धर्म का पूरी तरह से, धर्म, राजा और अग्नि का अभाव हो जाएगा, नाश हो जाएगा। फिर छठा काल इस धरती पर आ जाएगा। लेकिन अभी चिंता मत करना, अभी 18,500 लगभग वर्ष शेष हैं। इसमें धर्म भी गिरता पड़ता, कभी उन्नति की ओर कभी अवनति की ओर दिखेगा। आज तो हमें ये विश्वास करना है कि धर्म अवनति की ओर नहीं, उन्नति की ओर चल रहा है। कहीं कहीं विशेष रूप से अनार्य प्रवृत्तियां चल रही हैं, खान पान, खानदान की शुद्धि का प्रायः अभाव हो रहा है। तो पंचम काल के 3 वर्ष 8 माह और 1 पक्ष बीत जाने पर महाविषम छठा काल प्रवेश करेगा। इन वीरांगद मुनि के पहले पहले हमेशा मुनियों का विहार इस पृथ्वी तल पर होता ही रहेगा। अब इसमें शंका की गई कि अभी चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के पहले निर्दोष मुनि कहाँ थे, अतः मुनि की अविच्छिन्न परंपरा कैसे मानी जा सकती है। सब लोग कहते हैं ना कि आचार्य शांति सागर महाराज इस युग के प्रथमाचार्य थे, तो एक शंका उठाई गई। तो ज्ञानमती माता ने बताया है कि ऐसा ज्ञात होता है कि इनके पहले भी हमेशा दक्षिण में मुनि विचरण करते थे। यदा कदा मुनियों के दर्शन भी लोग करते थे। जब किसी को मुनियों के दर्शन करने होते थे तो दक्षिण भारत में जाकर उन्हें खोज खोज करके और दर्शन हुआ करते थे। ज्यादा परिचित लोग नहीं थे मुनियों से। शांति सागर महाराज ने उसका प्रचार प्रसार विशेष किया। अपने महान त्याग के प्रभाव से और दक्षिण से उत्तर भारत में विहार करके जो मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार विकास किया, आज उन्हीं का उपकार है कि हमें लगभग 1700-1800 पिछीधारी संत देखने को मिल रहे हैं। आजकल के मुनियों के प्रति श्रावकों के क्या कर्तव्य हैं उसको बताते हैं। ग्रंथकर्ताओं ने जो बताया है, कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीटके एतत् चित्रम यदद्यापि जिन रूप धरा नराः यथा पूज्यम जिनेन्द्राणां रूपम लेपादि निर्मितम तथा पूर्व मुनिच्छाया पूज्या संप्रति संयताः भुक्तिमात्र प्रदाने तु का परीक्षा तपस्विनां
ते संता संत संतो वा ग्रहीदानेन शुध्यति। तो इन श्लोकों के माध्यम से कहा कि आज बहुत इस कलिकाल के अंदर जब मनुष्यों का चित्त बड़ा चंचल है, शरीर बिल्कुल अन्न का कीड़ा बना हुआ है, तो भी एतत् चित्रम, यह आश्चर्य की बात है, तो भी जिन रूप को धारण करने वाले संत जन मनुष्य के रूप में विद्यमान हैं और लेप पाषाण आदि से निर्मित जिन प्रतिमाएं पूज्य हैं, जैसे वैसे आजकल के मुनियों में भी पूर्व काल के मुनियों की स्थापना करके या उनकी प्रतिकृति मानकर उनकी पूजा करना चाहिए। वे सज्जन हो या दुर्जन, अपने कर्म का फल वे स्वयं भोगेंगे, लेकिन गृहस्थ का कर्तव्य है कि आप जो है आहार मात्र संतों को देते हैं, तो किसी तपस्वी की परीक्षा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी का कोई प्रत्यक्ष में कोई दोष देखते हैं तो मध्यस्थ होने की बात है, लेकिन जो केवल मुनियों में छिद्रान्वेषी ही होते हैं, उनके दोषों को ही देखते हैं, उनके लिए कहा कि भव्यात्मन, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो केवल एक मुट्ठी आहार देना है। वह संत है या असंत है, तुम्हें क्या लेना? तुम तो दान देकर शुद्ध हो जाओ, बाकी का उनके ऊपर खुद डाल दो। तो इस तरह से बताया कि गृहस्थों का ये आज भी कर्तव्य है कि संतों की पूरी चर्या का निर्वाह कराएं और स्वयं उनकी भक्ति करके पुण्य का अर्जन करें। तो उसके अंदर एक बात कही कि जैसे एक खंबे पर मकान नहीं ठहर सकता, वैसे ही ये शासन भी एक पुरुष के आश्रय से नहीं ठहर सकता है। तो जिनेंद्र भगवान का शासन है उच्च और हीन जनों से भरा हुआ है, लेकिन दो पहिए जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, ऐसे संत और गृहस्थ ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी के दो पहिए हैं। अन्यत्र भी कहा है, जैसे पाषाण आदि की प्रतिमाओं में जिनेंद्र देव की स्थापना करके पूजते हैं, ऐसे आजकल के मुनियों में पूर्व के मुनियों की स्थापना करके भक्ति से उनकी अर्चा करिए, क्योंकि अति शोधक क्षेम करने वालों का हित कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। अब आगे इसमें कहते हैं द्रव्य लिंग और भावलिंग क्या है। तो इंद्रनंदी आचार्य की पंक्तियां यहाँ पर उल्लिखित की गई हैं कि द्रव्य लिंग को धारण करके ही यति भावलिंगी होता है। आप समझो, द्रव्य लिंग का मतलब क्या है? नग्न होना, पिछी कमंडल धारण करना और ऊपर से मुनि बनना, ये द्रव्य लिंग है, यानी सामने जो कुछ दिख रहा है। भावलिंग मानी आत्मा की विशुद्धि। तो बिना द्रव्य लिंग को धारण किए कोई भावलिंगी हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि हम वस्त्र भी पहने हैं और मन से भावलिंगी बन जाएंगे, ये कदापि संभव नहीं है। तो ये द्रव्य लिंग ही भावलिंग का कारण है, क्योंकि भावलिंग तो अंतरंगकृत है, वह नेत्र का विषय नहीं है। मुद्रा सर्वत्र मान्य होती है, मुद्रा रहित कोई भी मान्य नहीं होता। जैसे कि राज मुद्रा को धारण करने वाला अत्यंत हीन भी हो तो भी वह राज पुरुष माना जाता है। तो इसमें द्रव्यलिंग और भावलिंग को प्राप्त करने वाले पुष्पडाल मुनि का भी उदाहरण दिया कि 12 वर्ष तक द्रव्यलिंगी रहे वो, और उसके बाद संबोधन से भावलिंगी हो गए। वारिशेण के द्वारा उन्हें स्थितिकरण उनका किया गया और वह प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो गए। ऐसे अनेकानेक उदाहरण मिलते हैं। मुनि द्रव्य से निर्ग्रंथ वेश रखते हैं, केशलोच करते हैं, पिछी कमंडल रखते हैं, स्नान आदि नहीं करते हैं, यही उनका द्रव्य लिंग है। पहले आप समझो द्रव्य लिंग और भावलिंग क्या है। द्रव्य लिंगी से लोग समझ लेते हैं कि बस ये मिथ्या दृष्टि है। द्रव्य लिंग माने सामने जो वेश अपने को दिख रहा है, तो यही उनका द्रव्य लिंग है, तथा उस वेश में छठे सातवें गुण स्थान रूप भावों का होना ये भावलिंग है। इसके बारे में उनकी अपनी परिणति है, उसको तो केवल भगवान ही जान सकते हैं। कदाचित उन मुनि के पांचवें चौथे आदि गुणस्थान रूप भाव हो जावे तो भी वे द्रव्यलिंगी माने जाएंगे, भावलिंगी नहीं। ऐसे यदि पहले गुण स्थान के भाव हो जाते हैं तब तो वे द्रव्यलिंगी है ही है। अभाव मुनि ऊपर से निर्दोष निरतिचार चर्या पालन करते हुए भी 11 अंग के ज्ञानी होते हुए भी भावों से मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं, अतः ये द्रव्य लिंगी ही हैं, जो आप छडाला में कभी कभी पढ़ते हो।
मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रीवक उपजायो। इस पंक्ति को लेकर निश्चयभाषी लोग क्या कहते हैं कि मुनिव्रत धारण ही नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। जो अनंत बार मुनिव्रत को धारण करते हैं कौन? जो अभावे होते हैं। अभावे का मतलब जिनकी आत्मा में कभी भी मोक्ष जाने की शक्ति ही नहीं है, वे अनंत बार जाएंगे। जो भव्य हैं वो कभी अनंत बार मुनि लिंग को धारण करके और नवग्रह तक नहीं जा सकते। लेकिन इसकी भी महिमा जानिए आप कि जो अभव्य हैं मुनि बनते हैं, 11 अंग आदि ज्ञान का के धारक भी हो जाते हैं, तो भी नवग्रह तक जाते हैं मिथ्यात्व के रहते हुए, यानी कि तपश्चर्या इतनी कार्यकारी है। अब उन्हें मोक्ष तो जाना नहीं है, तो संसार में रहते नरक तिर्यंच गति के दुख भोगते। इससे बढ़िया तो कम से कम मुनि बन करके नवग्रह के सुख तो भोग रहे हैं। तो तपस्या किसी भी स्थिति में व्यर्थ जाती ही नहीं है। उनके द्रव्य लिंग को, जो मिथ्या दृष्टि है, उनके द्रव्य लिंग को भी आप ये समझिए कि कम से कम स्वर्ग के सुखों का कारण है। ये मत समझना कि द्रव्य लिंग का समर्थन हो रहा है। लेकिन जो भव्य है वे कब द्रव्य लिंग से भावलिंग में आ जाएं पता नहीं, और मोक्ष पहुंच जाएं। और जो अभव्य है द्रव्य लिंगी ही रहेंगे, तो भी मुनि बन करके उनकी तपस्या नवग्रहवेयक यानी 16 स्वर्ग से ऊपर नवग्रहवेयक तक की स्वर्गों के सुखों को प्राप्त कराने में कारण होता है। तथा मूल गुणों में कदाचित दोष भी लग जावे, किंतु छठे सातवें गुण स्थान में रहने वाले मुनि को पुलाप संज्ञा दी है, वे भावलिंगी होते हैं। ये सब बातें आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है और अपनी श्रद्धा को बनाए रखना है कि आज भी सच्चे साधु हैं और पंचम काल के अंत तक सच्चे साधु होंगे। ये इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि भावलिंगी मुनि का निर्णय हम आप जैसे अल्पज्ञ जनों से परे है, हम नहीं कर सकते। हमें तो मुनि के द्रव्य वेश और बाह्य आचरण को देखकर ही मुनि मुद्रा को पूज्य मानकर उनका यथोचित सत्कार करना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि मुनियों की ये चर्याएं आगम के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। तो कई शंका प्रतिशंका की हैं कि निर्गुण दिगंबर मुनि तो पूज्य होते हैं, किंतु वर्तमान के मुनियों में बहुत कुछ शिथिलाचार देखा जा रहा है, इसलिए वर्तमान के मुनि पूज्य नहीं है। तो प्रतिशंका की गई कि कैसा कैसा शिथिलाचार, क्या क्या है, अनेकों है। शंका की गई जहां पर वे पहुंचते हैं उनके निमित्त से आहार बनता है और वे उसे ग्रहण करते हैं। लोग कहते हैं ना चौका लगाया, जब मुनि पहुंचते हैं तभी तो चौका लगाते हैं, तो उनके निमित्त से ही लगाएंगे ना। लेकिन मुनि का उसमें कोई अनुमोदन नहीं रहता। वे नहीं कहते कि तुम मेरे लिए ये बना दो, ऐसा कर दो। अगर ऐसा कहते हैं तो समझो अधा कर्म दोष है। अगर कोई साधु डिमांड रखता है कि तुम मेरे लिए ऐसा कर दो, ये कम है, ये ज्यादा है, ये खराब है, ये अच्छा है, मेरे लिए ऐसी चीज बना दो, तो महादोष है। फिर तो उसे साधु बनने से अच्छा है कि गृहस्थ बना रहे। तो इसका समाधान बहुत अच्छे से किया है कि इस विषय को आगम से समझने की आवश्यकता है। मूलाचार आदि ग्रंथों में क्या विधान है और पुराणों में महामुनियों की चर्या के कैसे कैसे उदाहरण मिलते हैं, उन्हें अवश्य समझना चाहिए। कुंद देव ने भी बताया कि कृतकारी अनुमोदना से रहित प्रासुक और प्रशस्त आहार जो कि पर के द्वारा दिया गया है, उसे समभावों से ग्रहण करना ऐष्णा समिति है। बस इतना ही आज की चर्या चलती है कि हम किसी प्रकार की कोई अनुमोदना ना करें, श्रावक से कोई डिमांड ना रखें, जिस प्रकार से वह भक्ति से आहार दे रहा है उसको ग्रहण करें बस। क्योंकि श्रावक के भी अपने 7 गुण हैं और वो नवधा भक्ति से आहार दे रहा है, तो अपने अतिथि संविभाग नाम के व्रत को पालन कर रहा है। तो ऐसे बताया गया है। इसके अंदर जो कुछ थोड़ी बहुत कहानियां भी दी हैं उनको भी आप पढ़ करके और इस प्रकरण को जान लेना कि सार ये है, आज पंचम काल है, आज भी संत हैं, आज भी कुछ दोष लग सकते हैं लेकिन सच्चे भी हैं। चतुर्थ काल में भी संतों की चर्या में दोष लगते थे, लेकिन अच्छे से अच्छे साधु भी होते थे। आज पंचम काल के अंदर
जब हीन संघनन है, बड़ा कठिन होता है। केस क्लोज करना, घर छोड़ना, नग्न रहना या एक साड़ी में रहना, इतना सब पालन करते हुए जो लोग कोई दोष कर देते हैं, ये उनकी अज्ञानता है। जो अच्छे से अपने में तत्व ज्ञान रखेंगे तो वो कभी भी अपने आहार आदि को अशुद्ध या दोषी नहीं बना सकते। तो दिया है कि एक उदाहरण इसके अंदर दिया है कि एक राजा ने मुनि को अपने यहाँ आहार हेतु ही कर दिया। सारे राज्य के अंदर ढिंडोरा पिटवा दिया कि मुनि का आहार मेरे यहाँ ही होगा। उस दिन सारे नगर का मार्ग अपरासुक करा दिया और आहार दिया, किंतु इसमें मुनि की कृतकार्यता अनुमोदना न होने से वे निर्दोष रहे। राजा ने सोच लिया मुनि का क्या है, सबके घर जाएंगे, जिसके अनौदा भक्ति होगी, जिसके यहाँ विधि मिलेगी, निर्दोष आहार मिलेगा, करेंगे। लेकिन राजा ने अगर किया तो राजा को थोड़ा बहुत दोष लगा। वे भी मुनि के आहार की उत्कट भावना से अपने कर्मों को काट लेते हैं, लेकिन मुनि को कुछ पता ही नहीं है। वे तो जहां प्रासुक रास्ता देखते हैं, घास नहीं है, फलाना कुछ गीला नहीं है, तो उस रास्ते से चले जाते हैं। और जहां उनकी विधि मिल जाती है वहीं पड़गहन हो जाता है, वे अपना निर्दोष आहार करके चले आते हैं। इसमें एक और नंदीसेन मुनिराज जो 11 अंग के धारी थे और अनेक रिद्धियों के स्वामी थे, एक दिन इंद्र सभा में उनके वैयाव्रत गुण की प्रशंसा होने पर एक देव परीक्षा हेतु रुग्ण मुनि का रूप बनाकर आ गया। तो उन्होंने क्या किया, नंदीसेन ने यथोचित परिचर्या करके उससे पूछा, हे मुनि, आपकी किस भोजन में रुचि है? यानी मुनि लोग भी, संत लोग भी आपस में एक दूसरे की औषधि आदि या उनके रोग के अनुसार, उनके शरीर के अनुसार आहार की व्यवस्था कराते हैं। तो भोजन में रुचि उनकी पूछी तो मुनि ने कहा, पूर्व देश के धान का भात, क्योंकि वो परीक्षा करने आए थे, पांचाल देश की मूंग की दाल, पश्चिम देश की गायों का घी, कलिंग देश की गाय का दूध इत्यादि मिल जाए तो मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मुनि नंदीसेन ने गोश्री बेला में जाकर अपनी रिद्धि के बल से उपर्युक्त चीजें उपलब्ध कराकर लाकर उन्हें आहार करा दिया। इससे स्पष्ट है कि श्रावक मुनि वैयावृत्ति हेतु अपनी रिद्धियों का भी उपयोग करते थे और मुनि द्वारा बताई गई वस्तुओं का आहार प्रयोग भी कराते थे। मुनिजन एक दूसरे की वैयावृत्ति के लिए इस प्रकार की चीजें बताते हैं कि इसको देखो, ऐसा दे दो, मूंग की दाल दे दो, खिचड़ी दे दो, फलाना कर दो, ये दवाई दे दो। तो और भी इसके अंदर ऐसे उदाहरणों को लिया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि श्रावक मुनि के उद्देश्य से भोजन औषधि आदि बनाकर देते थे और साधु अनभिज्ञ रहकर आहार लेते थे, अतः वे निर्दोष आहार के करने वाले ही रहते थे। कुल मिलाकर कई बार इस पर विद्वानों की, संतों की चर्चाएं होती हैं कि पंचम काल में जब साधु के निमित्त से चौका लगता है तो उनके तो उद्दिष्ट का दोष लगता है। तो उसमें निर्णय निष्कर्ष ये निकलता है कि श्रावक कैसे लगाए चौका, चूंकि आज भोजन पान सबका अशुद्ध हो गया, तो शुद्धि की दृष्टि से वे साधुओं के लिए शुद्ध चौका लगाते हैं, लेकिन साधु की उसमें कृतकारित अनुमोदना नहीं होती कि तुम चौका लगा रहे हो तो तुम मेरे लिए ये बना देना, ऐसा कर देना। कोई कोई कह देते ना, मेरे लिए बस एक दो चीजें बना देना, ऐसे कर देना, मैं आहार कर लूंगा। ये जो है दोष की बात है। जो कुछ श्रावक ने बनाया, आपका जो त्याग है वो मत लीजिए, जो नहीं त्याग है उसको खूब रुचि से खुशी खुशी लीजिए। फिर देखिए कि कैसी चर्या पालन हो रही है और कैसे कर्मों की निर्जरा हो रही और किस तरह से अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। प्रथमान योग में इसके अनेक उदाहरण है। किस चीज के? आजकल मुनि ग्राम और नगरों में भी ठहरते हैं, जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में पंचम काल के मुनियों को ठहरने के ज्यादा निर्देश नहीं है। भाव संग्रह, भद्रबाहु चारित्र, पद नंदी पंचशतिका आदि ग्रंथों में मुनियों का इस पंचम काल में ग्राम, नगर के मंदिर, धर्मशाला आदि में ठहरने का विधान दिया गया है। इस प्रकार से आप इसको पढ़िए। और थोड़ा सा प्रकरण रह गया है, मैं कल आपको इस प्रकरण को पूरा करवाऊंगी और इस स्वाध्याय का सार समझ करके समस्त संतों की खूब भक्ति करें, केवल पिच्छी कमंडल देखें,
कोई संतवाद पंतवाद से न बंधे, और जो भी साधु आता है उसको आहार कराइए, वैयावृत्ति करिए, विहार कराइए, उनके साथ चलिए। तो ये स्वाध्याय का सार समझना। और 30 तारीख को यानी परसों के दिन आपकी परीक्षा होने वाली है। पेज नंबर 124 से लेकर 169 तक आपके 2 चैप्टर की परीक्षा है। चारों अनुयोगों की सार्थकता और पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व, इन दोनों प्रकरणों को आप अच्छे से पढ़िए। जो पहले के प्रवचन है encyclopedia of jainism.com में आप प्रवचन निर्देश का क्लास ऐसे सर्च करेंगे, सारे प्रवचन के ऑडियो आ जाएंगे। ऐसे ही भारत गौरव ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल में आपको सारे वीडियो प्रवचन मिलेंगे। सुन करके अपने विषय को परिपक्व करें, परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए।